निश्चित रूप से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो नीति है कि जो ब्लू क्रांति लाए थे कि 3 क्रांति की श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और ब्लू क्रांति। ब्लू क्रांति का मतलब जल पर निर्भर जो भी योजनाएं हैं और जल पर के अगल बगल रहने वाले लोग, उनके जीवन में क्रांति आए, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी भी जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। उसमें प्रधानमंत्री सीधे उस पर इन्वॉल्व है। उसका नाम है प्रधानमंत्री संपदा मत्स्य योजना है। उस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहले दिल्ली में मंत्रालय नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, अमित शाह जी को। दिल्ली में अलग मंत्रालय किया, 20,000 करोड़ रुपया उसने दिया। और उत्तर प्रदेश में भी पहली बार, मैं तो बहुत अपने को सौभाग्यशाली हूँ जिस समुदाय के मैं संघर्ष कर रहा था, उस समुदाय की सेवा के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया और यहाँ अलग पहली बार कैबिनेट मंत्री दिया गया। मंत्री का मतलब होता है मंत्रणा करना, उस समाज के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मंत्रणा करना है। उसी में नीतिगत जो फैसले होते हैं वो विभाग से होते हैं, अनुभाग से होते हैं। तो जो नीतिगत फैसले पिछले सरकारों में हुई थी, पिछली बार हुआ था, हम थे नहीं, तो उसकी जानकारी लेना था और कौन कौन से कर्मचारी क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से अगर विभाग को चलाया जाए, योग्य आदमी अगर किसी कुर्सी पर बैठा है तो मृत प्राय पड़े हुए विभाग को जिंदा करके उसे काम में लेता। अगर अयोग्य आदमी बैठा है तो जिंदा विभाग भी मुर्दा हो जाता है। ऐसे में योग्य कौन है उसे देखना था। देखा, मैं बधाई देता हूं जितने भी कर्मचारी थे अपने सिस्टम से काम कर रहे थे। 1-2 आदमी उसमें ऐसे थे कि जिन्होंने कारण दिखाया, छुट्टी लिया हुआ था 2 लोगों ने, तो उनको नोटिस दिया गया कि भाई आप प्रॉपर रूप से दीजिए। और उनको निर्देश दिया है कि पिछली 5 सालों में क्या क्या पिछले नीति फैसले लिए गए, कौन से लंबित हैं, कौन से आगे फैसले लेने के लिए आप फाइल लंबित है उसे तुरंत दीजिए और तत्काल उसको 100 दिन के अंदर हम लोगों को उस कार्य योजना को लागू करना है। तो उसके लिए कल बैठक है, इसलिए विभाग को मैं औचक निरीक्षण करके देखा कि भाई उस पर कार्रवाई हो रही थी। तो जो कमियां थी उन्हें हमने सुधार के लिए बताया, फाइलों को अपडेट करने के लिए बताया, कंप्यूटराइज करने के लिए बताया। भाई आप ट्रांसफ़र हो जाओगे, आप रिटायर हो जाओगे तो आगे भी जो आएगा वो कैसे जानेगा, उसे अपडेट रखिए। और इस विभाग को उत्तम प्रदेश बनाना है और इस विभाग को निर्देश है माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी टीम में हमें जगह दी और निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश से मछली नहीं आनी चाहिए। इस प्रदेश से यहाँ खिलाएंगे भी और दूसरे प्रदेश को। देखिए, इससे 3 फायदे हैं। एक तो रोजगार के साधन है, दूसरा हम प्रोटीन युक्त खाद्यान्न डेवलप करेंगे, तीसरा हम राजस्व है। तो अभी हम लोग 3 सुधारों पर जा रहे हैं कि कल क्या करने जा रहे हैं, कल हम लोग क्या किए और फिर आगे क्या हम लोग एजेंडा बनाए हैं। ये 3 बिंदुओं पर कल हम लोग की एक बैठक है। पूरे प्रदेश के जिला के अधिकारी आ रहे हैं, मंडल के अधिकारी आ रहे हैं और उससे समीक्षा होगी कि कौन सी कमियां उसे दुरुस्त किया जाए, पीछे किन पात्रों, किन लाभार्थियों को आपने दिया है, कितने उसमें लंबित रह गए मामले, उसे तुरंत तत्काल किया जाए। तो ये सब तुरंत विभागों को दौड़ेगा। आगे भी अभी कल के बाद हम पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि एक मंत्री को, एक मंडल को देखना है 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर 72 घंटे बढ़ाना। तो हम इन विभागों को पहले हम निर्देश जारी करेंगे कि भाई आप अपने स्तर से जिले में, मंडल में अपनी फाइलों को सही रखो, अपने कर्मचारियों को सही रखो और क्या दिक्कतें उसे बताओ, कितने लाभार्थी हैं उन्हें ले आओ, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनसे देखा जाएगा फीडबैक कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना दिया है उसे लाभान्वित जो हुआ है वो अपने फीडबैक को दे और जो उसकी समस्याएं जो लाभान्वित नहीं हो पाए हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उन्हें जाना जाए, उन्हें फिर से लाभान्वित करने के लिए काम जाए और पात्र व्यक्ति कौन है उनका सुचारू रूप से चयन किया जाए। इसके लिए कल से कार्रवाई शुरू है। मिलने को उन्होंने कहा योगी से उनकी बात पे। देखिए, जो जैसा करता वैसा भरता। माननीय आजम खान जी ने जैसा किया शामली वाले मामले में सबको मालूम है। शिवपाल जी एक मुझे एक खिलाड़ी हैं, राजनीति के लंबे अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने पार्टी बनाई है। मैं उम्मीद रखता हूं कि अपनी पार्टियों की नीतियों का प्रचार करें, अपने कार्यकर्ताओं को सहेजें और जो देश लेके निकले उसे पूरा करें। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। ऐसे में आप देखिए कि सबको सुरक्षित है। अपर्णा जी आई हैं, कल गए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो और सुचिता लिया हुआ माफिया का, गुंडे का, अपराधी का लेबल न लगा हो और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन करता हो, तो एनडीए के, तो ऐसे लोगों को सबको हम लोग गले लगा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमको जो हमें निर्बल से सबल बनाए
और जो अच्छी छवि का हो, ऐसे लोगों को पार्टी में हम लोग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है और उनका मामला हो जाना। निश्चित रूप से हमारे पास स्क्रीनिंग कमेटी बनी है कि कोई दूसरी पार्टी से आता है वो हमारी पार्टी में फिट होने लायक है कि नहीं है, फिट होगा तो कितनी क्षमता है, कैसे किस जगह पर रखा जाएगा। उसके लिए हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है कि दूसरी पार्टी से छोड़ के आने वाला व्यक्ति को कैसे लिया जाए कि न लिया जाए, वो उसके ऊपर है। और नए व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, उसको भी हमारी एक कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती कि कितनी क्षमता है, किस लायक है, किस पद लायक है, कौन सा एरिया, कौन सा वर्ग, कौन किस जगह पर रखा जाए, वो हमारी कमेटियाँ निर्णय लेती हैं। तो अगर कोई भी आता है तो उसको अगर आजम खान को साथ लेके आते हैं तो वो हमारी कमेटी के ऊपर है, कमेटी कैसे निर्णय लेती है फिर हमारे पास रिपोर्ट करती है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ ज्वाइनिंग होती है। जहांगीर या तौकीर रजा उन्होंने कहा जिस दिन मुसलमान रोड पे आएगा जेलें भर दी जाएगी, किस तरह देख रहे हैं इस तरह जो माहौल का? आज इन्हीं सब इसी गंदे सोच के लोग, जो गंदे विचार के लोगों की देन है जो मुसलमानों के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। मुसलमान आज धार्मिक उन्माद में फंसा हुआ, 70 साल से शिक्षा से कोसों दूर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आती है उसके लिए मुसलमान नेता जिम्मेदार है कि किस बात की नेतागिरी कर रहा था। 70 साल से कांग्रेस के साथ था, 30 साल से उत्तर प्रदेश में सपा के साथ था, तो आखिर क्या किया मुसलमानों के लिए? खाली धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए आए हैं कि उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज मुसलमानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबका साथ सबका विकास, उनको घर देते हैं, उन्हें मकान देते हैं, उन्हें इलाज कराते हैं, उनको भोजन देते हैं। तो आज के दिन में है और ये लोग उन्हें कोसों दूर रखना चाहते हैं। तो ऐसे जब बदजुबान जो लोग हैं जो उन्माद फैलाते हैं उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो जेल के सलाखों में होना चाहिए। और जो अधिकतम आरक्षित पद रिक्त हैं अभी 30 साल में इन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो ट्वीट से सरकार नहीं चलती, ट्वीट से न पार्टी चलती न समाज चलता है। ट्वीट की देन आज के दिन में समाजवाद तो जब तक मुलायम थे तब तक थी पार्टी, समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह। आज के दिन में असली समाजवाद तो माननीय मोदी जी के पास है कि बिना भेदभाव के सभी वर्गों पर, सभी जातियों को योजनाओं नीतियों का लाभ देना है। तो समाजवाद तो आज के बाद तो असली तो लोहिया का विचारधारा तो भाजपा उसे अप्लाई कर रही है। आज इनके समय में सरकार थी तो क्या ट्रेडिशनल वोट बैंक के साथ था, ट्रेडिशनल वोट बैंक के साथ इनका एक सहृदय स्वागत था, बाकी वोट बैंक के साथ किस तरीके से भेदभाव था, कैसे नीतियों का काम करते थे। आज जो काम किया है उसकी सजा वो सब लोग हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के लिए 30 सालों में दलितों के नाम पर उन्होंने वोट लिया, पिछड़ों के नाम पर वोट लिया, नुमाइंदगी किया, एक कानून भी नहीं बनाया कि पिछड़ों के बच्चे हैं। आज मोदी जी ने पिछड़ों के लिए, शिक्षा में आरक्षण नहीं था, मोदी जी ने दिया। नौकरी में आरक्षण था, मंडल कमीशन का, शिक्षित नहीं रहेगा तो नौकरी कैसे पाएगा? तो शिक्षा में आरक्षण तो मोदी जी ने दिया ना। पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के दायरे में मोदी जी ने दिया, तो ये तो आरोप गलत है ना। आज के दिन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो अब देखो ना किस तरीके से थाने में इनके एक बार क्या मंडल कमीशन एक जाति के लिए आया था कि वर्ग के लिए आया था? इन्होंने अपने क्या गाँव लखनऊ के इनके 3000 चंगू मंगू हैं, उनके लोगों को भर्ती करके हीरो बना दिया। गांव का यादव भी अभी जीरो है। एक एक घर में 100-100 नौकरियां, 50-50 नौकरियां, एक परिवार पूरा लाट हो गया, धनाढ़ हो गया, बाकी कहाँ चले गए? वही काम बहन जी ने किया। तो समय आने दीजिए, ये सब कहने के लिए कुछ और है। माननीय अखिलेश जी का वो उनके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, भारतीय राजनीति को उनसे फिर से पढ़ना चाहिए। अब विरासत से राजनीति नहीं चलती है, विरासत में मिली हुई राजनीति हिरासत में आ जाती है। तो ऐसी स्थितियों में ये विरासत में पाने वाले लोग थे। कांसी राम की विरासत वहाँ मिली थी, माननीय मुलायम सिंह की विरासत मिली थी। जमीन से, हम लोग जमीन के नेता हैं, मोदी जी जमीन के, योगी जी जमीन पर काम करते हैं। तो आज हम लोग जमीन के व्यक्तियों को क्या दशा दुर्दशा उनकी, 30 साल इनके सत्ता मिली थी, आज तो 5 साल से, मतलब 2 साल से माननीय मोदी जी योगी साथ है ना। धन्यवाद दूंगा कि दंगा विहीन है, एक भी दंगे नहीं 2 साल में हुए, 5 सालों में हुए, एकदम जीरो टॉलरेंस है। सारे अपराधी कहाँ, देख लीजिए क्या भय था पहले, अभी भयमुक्त हो गया, लड़कियां आराम जा रही, सभी लोग काम कर रहे हैं और जो भी है तुरंत सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरीके का आज के दिन में जो अभी समीक्षा हुई है, अभी प्रेजेंटेशन हुआ सभी विभागों का, 90 विभागों का, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि केंद्र और राज्य सरकार का जो तालमेल है, जो योजना है उसे धरातल पर लागू कराने के लिए जिम्मेदारी दे दी सभी सचिवों की, सभी नेताओं की। और देखिएगा 5 साल में उत्तर प्रदेश बहुत उत्तम होगा और 1 नंबर। हम तो अपने विभाग की जिम्मेदारी लेते हैं कि उसे 1 नंबर पर करके दिखाएंगे।
धन्यवाद।